सीए करने से पहले मुझे लगा था भाई कि सिर्फ पढ़ाई करनी है और एग्जाम्स देना है एंड दैट्स इट, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब मैंने सीए का सिलेबस उठा के अपनी आंखों के सामने रखा ना, तो भाई मुझे सच में सूरज चांद सितारे जमीन बारिश बादल सब एक साथ नजर आ गए लिटरली। क्योंकि भाई 4 सब्जेक्ट्स, इतना सारा सिलेबस, वो भी लिमिटेड टाइम के साथ। तो भाई आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई, ऐसी हकीकत से रूबरू कराने वाला हूँ जिससे कि भाई तुमको पता लग सके कि भाई सीए एक्चुअल में टफ होता क्यों है। सो हेलो माय डियर्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी लोग बढ़िया होंगे। सो या अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो मैं बता दूं, माई सेल्फ रहमान एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आप लोगों को इस चैनल पे भाई एक सीए स्टूडेंट के पीओवी से उसकी जर्नी देखने को मिलने वाली है एंड आप लोगों को इसमें मजा भी आने वाला है, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। क्योंकि भाई इस जर्नी में आप लोगों को एक सीए स्टूडेंट के पीओवी से उसकी लाइफ, उसकी स्ट्रगल्स, उसके एक्सपीरियंसेस देखने को मिलने वाले हैं जो कि एकदम रियल होने वाले हैं। तो भाई अभी तक आप लोगों ने देखा कि भाई मैंने आईसीएआई में रजिस्टर कर लिया था एंड कोचिंग में एडमिशन भी ले लिया था। ओवरऑल मेरे स्टार्टिंग के स्टेप्स कंप्लीट हो चुके थे, बट एक पॉइंट पर आके मुझे रियलाइज हुआ कि भाई सिर्फ एडमिशन लेने से ही काम नहीं चल जाता, भाई पढ़ाई भी तो करनी होती है। और एक्चुअल में जो मेन काम होता है वो होता है भाई टाइम रहते अपना सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेना, उसे रिवाइज कर लेना, उसे अच्छे से तैयार कर लेना। और एक सब्जेक्ट की टेंशन वो सबसे ज्यादा होती है क्योंकि भाई मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उसी पे आगे स्टक हो जाते हैं एंड उसी सब्जेक्ट से उन्हें डर भी लगता है। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है वो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहना। और मैं आज ये भी बताने वाला हूँ कि भाई उस सब्जेक्ट को तुम कैसे रिकवर कर सकते हो, मतलब कैसे उसको कैसे कंप्लीट करना है ओवरऑल, ये चीज है जिससे कि तुम लोग की भी थोड़ी हेल्प हो सके और मैं भी अपने आप को ट्रैक कर पाऊँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो अगर तुम भी जनवरी 27 अटेम्प्ट दे रहे हो तो कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन हो चुकी है। तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सो यार अब आते हैं भाई मेन सिलेबस की बात पे, तो जिसमें सबसे पहला नाम आता है भाई अकाउंट्स का। ये तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि भाई ये सिलेबस रहने वाला है अकाउंट्स का। एंड मेन चीज जो है ना, इसमें थ्योरी पढ़ के काम नहीं चलता। इसमें जो होती है भाई तुम्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। बट अफसोस की बात यह है कि मैंने भी अभी तक पर्सनली ये स्टार्ट नहीं किया। मतलब मैंने अभी तक अकाउंट क्लासेस ली हैं बट मैंने अकाउंट्स अभी तक खोल के नहीं देखी है खुद से। तो भाई समझ पा रहे हो तुम, अभी मतलब 4 महीने मेरे अटेम्प्ट को बचे हैं और मैंने अभी तक अकाउंट ही नहीं खोली है। बट हाँ ये चीज होती है कि टाइमली रिकवर हो जाती है अगर तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करो, डेली अकाउंट्स को कंसिस्टेंटली टाइम दो तो। सो या अब आती है इकोनॉमिक्स की बात। तो भाई ये तुम्हें दिख रहा होगा इकोनॉमिक्स का सिलेबस। एंड भाई ये थोड़ा मुझे मैनेजेबल सब्जेक्ट लगता है बिकॉज भाई इसमें तुम्हें ऐसा कोई, एक तो चैप्टर्स कम है, ठीक है, मेन चीज ये, मतलब चैप्टर्स हैं बट इतने नहीं है, और ऊपर से एमसीक्यूज हैं। तो भाई इसमें ऐसा कोई तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा रखनी पड़ेगी एंड एमसीक्यूज है उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। बाय द वे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तुम्हें हर सब्जेक्ट में रखनी पड़ेगी, बट जिनमें एमसीक्यूज है खास करके मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, इनमें तो भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी ही चाहिए सबसे ज्यादा। क्योंकि भाई इनमें एमसीक्यूज आते हैं और भाई एक एमसीक्यू सही है तो उस पे 1 नंबर मिलेगा, और अगर तुमने गलत कर दिया तो भाई 0.25 कट भी होंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो अब बात आती है भाई उस सब्जेक्ट की जिसमें भाई स्टूडेंट्स की अपनी अलग ही दुनिया चलती है। मतलब मैं बात कर रहा हूँ भाई मैथ्स की। तो भाई मैं अपनी बात बताऊं, जैसे कि मुझे मैथ्स बहुत बुरी लगती है जब तक मैं मैथ्स को मैथ समझ के पढ़ूं। इट मींस स्टैटिक्स एंड एलआर। भाई सीए फाउंडेशन के लेवल पूरा क्यूए जो होता है ना, वो मैं 3 पार्ट है। एक तो अपनी मैथ्स हो गई, एक अपनी स्टैट्स हो गई एंड एक अपनी एलआर हो गई, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये जो भाई स्टैटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग है, ये भाई पूरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सबसे इजी चैप्टर्स हैं। और ये ही 2 चैप्टर, मतलब चैप्टर नहीं है ये पूरे, मतलब यूनिट है, इनमें चैप्टर्स हैं। एंड ये जो 2 पार्ट है ना भाई, ये 40 मार्क्स कवर करते हैं और ये सबसे इजी पार्ट है। और लिटरली बताऊं, मैथ्स में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? फॉर्मूलाज से। एलआर में भाई तुम्हें एक फॉर्मूला देखने को नहीं मिलेगा। लिटरली एलआर तो इजी है, बहुत कम टाइम में तुम्हारी कवर हो जाएगी। स्टैट्स में भी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी टफ लग सकती हैं, थोड़ी सी, बट स्टैट्स भी बहुत इजी है, मीन मोड मीडियन वगैरह सब। तो भाई मैंने बीकॉम में भी पढ़ा है स्टैट्स, मुझे सबसे ज्यादा इजी लगा है। और बात रही भाई क्लास 9 10 की तो पढ़ते हुए आई हैं स्टैट्स, 12 तो नहीं है। हाँ तो और मैथ्स की बात करूं तो भाई मैथ्स में जो है सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करता है वो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। और भाई वही चैप्टर मुझे सबसे ज्यादा इजी लग रहा है जो कि मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो भाई यही चीज है, मैथ्स को अगर मैथ समझ के पढ़ोगे ना, यही कहने का मेरा मतलब था, तो वो समझ में नहीं आएगी। क्योंकि भाई मैथ्स में हमारी थ्योरी कुछ ऐसी बन चुकी है, हमारी मेंटल स्टेट उस लेवल पे जा चुकी है भाई कि 9 10 वाले के ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा, कॉस थीटा, इसको पीटा उसको पीटा, पता नहीं क्या क्या होता था उसमें। तो भाई लिटरली बहुत अलग ही लेवल की चीज होती थी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थोड़ी इजी चीजें हैं, समझ के पढ़ा जाए तो सब हो जाता है। कंपैरेटिवली देखा जाए कॉन्सेप्ट्स इजी हैं, बट थोड़ा जो है भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि भाई पूरा जो पेपर आता है वो एमसीक्यूज का आता है। तो हाँ, सो भाई चीजें हाँ वही है कि समझ के पढ़ी जाए तो सब हो जाता है। क्या मतलब मैं अपनी बातों से अपने आप को तसल्ली देके मोटिवेट हो रहा हूँ? नहीं ऐसा नहीं है भाई। अब बात करते हैं भाई उस सब्जेक्ट की जहां पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आके स्टक हो जाते हैं एंड उन्हें डर लगने लगता है। तो भाई ये कैसे होगा?
तो भाई उसकी बात करते हैं, द वन एंड ओनली बिजनेस लॉज, ठीक है, क्योंकि भाई यही ऐसा सब्जेक्ट है, यही ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जो कि सीए फाउंडेशन के लेवल पे सबसे नया है। एंड इसमें सबसे ज्यादा, मैं देखो क्लियर बोलूं, इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा रटना पड़ेगा, क्योंकि भाई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ राइटिंग प्रैक्टिस तो होगी, क्योंकि भाई लॉ की लैंग्वेज में ही तुम्हें वहां पे आंसर्स लिखने होंगे, और वहां पे बिना आंसर्स लिखे नंबर भी नहीं मिलेंगे। अब तुम अपनी लैंग्वेज में लिख के आ रहे हो, उसमें तुम्हें नंबर्स नहीं मिलेंगे, जो तुम्हें बुकिश लैंग्वेज है ना, उसमें ही तुम्हें लिखना पड़ेगा। एंड वही चीज तुम्हें रटनी पड़ेगी, वही चीज तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, किस तरह से आंसर अपने प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक है। अब मेन चीज क्या है कि वही चीज के, तो भाई जो तुमने पढ़ा है ना, उसे अच्छे से याद कर लो, अच्छे से दिमाग में बिठा लो। वो होता था ना डोरेमोन वाला, कि भाई ब्रेड पे लगा के या तो उसे खा लो, या फिर किताबें नीचे रख के सो जाओ तो याद हो जाएगा। भाई वैसा ही करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। एंड भाई कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और ये सब भाई इतने एक्ट हैं कि भाई जिंदगी के सारे एक्ट खत्म हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते। तो भाई ये कहने का मेरा मतलब था। और यही था भाई ना सीए फाउंडेशन का सिलेबस, अगर तुम इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हो ना, तो यही सब चीजें तुम्हें आगे भी लेके जाएंगे, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। तो हाँ, यही चीजें हैं। बाकी सिलेबस तो तुम्हें पता लग ही गया है क्या क्या है। और जिसने अभी तक भाई जनवरी अटेम्प्ट के लिए कोचिंग नहीं ज्वाइन करी है, जल्दी से ज्वाइन भी कर लो, ताकि भाई तुम लोग अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी कर सको, क्योंकि कोचिंग में जाके वही होती है, बाकी तो अपनी सेल्फ स्टडी होती है जो भी होती है। एंड ये चीज तुम्हारे साथ भी होगी, कभी कॉन्फिडेंस होगा कि भाई होगा नहीं होगा, नहीं होगा, बहुत सारी चीजें दिमाग में आएंगी, बट भाई करते रहना है तो हो जाएगा। सच बोलूं, मैं इतना इतना पॉजिटिव रखना होना चाहिए बंदे को कि हाँ मैं कर लूंगा ये चीज, तो वो हो जाती है। मतलब मैं अपना बताऊं तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं कर लूंगा, और उसी चीज को मैं डॉक्यूमेंट भी करूंगा। आज मैं ये चीज दिखा रहा हूँ, और आगे मैं अपनी प्रोग्रेस भी दिखाऊंगा, अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे कि तुमको पता ही है, मेरे चैनल पे तुम्हें सब चीज ही देखने के लिए मिलेगी, क्या क्या रहेगा क्या क्या नहीं रहेगा। ओके, अब जैसे कि मैंने तुमको बोला था कि मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि भाई मैंने अपना कितना किया है अभी तक। सो भाई मैं दिखाता हूँ तुम्हें। पहले तो मैं देखो क्लियर बताऊं, मैं ज्यादातर जो है लॉ पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई लॉ एक नया सब्जेक्ट है, एंड कंपेरेटिवली वो सारे सब्जेक्ट से टफ भी है, क्योंकि भाई उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तुम्हें जो कि भाई तुमने कभी देखी नहीं है, ठीक है। इतने इतने एक्ट हैं, इतने इतने सेक्शंस है ना, वो चीज तुम्हें कवर करने पड़ेंगे, और उन्हें याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने अभी तक हुआ क्या है और क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो ये मेरी कॉपी है कुछ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ इतने नोट्स भी बनाए हैं, ये सब नोट्स भी बनाए हैं मैंने। अब ये मत कहने लग जाना कि भाई इन्हें शेयर कर दो, कहीं डाल दो। वैसे अगर हाँ तुम कहोगे तो यार डाल भी देंगे, तुम्हारी बात तो मान लेता हूँ मैं। वैसे तो भाई बनने तो दो पहले, उसके बाद तो डालेंगे। ये सब कुछ मैंने इतने 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 नोट्स बनाए हैं, और इतना मैंने कभी अपनी पूरी 12th में नहीं लिखा है जितना मैंने यहाँ कर दिया है भाई, लिटरली बता रहा हूँ मैं। मैंने अभी अपना इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है इसमें, इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाला, वो भाई मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी चल रहा है मेरा कंपनीज एक्ट, जो कि थोड़ा सा बचा है। जैसा कि मैं तुम्हें बता दूं कि भाई मैं अभी हूँ अपने यहाँ अपने सिटी में, मैं दिल्ली नहीं हूँ, मैं अपनी सिटी में हूँ। तो भाई वहाँ की क्लासेस मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, बिकॉज वहाँ पे कुछ ऐसे सीन थे ना कि मतलब बारिश इतनी थी, और जहां मैं रहता हूँ वहां तो भाई इतना इतना पानी भर जाता है कि अंदर डूब जाए, गाड़ियां डूब जाए, ठीक है। तुमने न्यूज वगैरह में भी देखा भी होगा। तो मैं आया था, पापा ने बुला लिया था मुझे, ठीक है। तो मैं जब से यहीं हूँ, और मैं तुम्हें यही चीज बताना चाह रहा था काफी दिनों से, बट मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि भाई पढ़ाई थी, तो इसलिए मैं पढ़ ही रहा था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हाँ मैं अपनी सिटी में हूँ, और कुछ दिन में अभी दिल्ली जाऊँगा, थोड़ा सा मतलब बारिश वगैरह कम हो जाए मामला। तो हाँ, तो अगर मैं वहाँ जाऊँ, और वहाँ से अगर मैं बाहर भी नहीं निकल पा रहा हूँ, तो वहाँ जाके करूँगा क्या। तो वही चीज़ है कि वहाँ अगर मैं क्लास नहीं जा पाऊंगा, तो वहाँ भी तो ऑनलाइन ही लूंगा, यहाँ भी ऑनलाइन ही ले लूंगा। इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। सो यार यही चीज़ है। आज की इस वीडियो को भाई यहीं समाप्त करते हैं। बाकी तो मैं सिलेबस वगैरह सब देख लिया होगा। इजाज़त दो, चलता हूँ। बाकी कुछ भी हो, कुछ भी क्वेरी हो, तुम्हारा भाई है, एक कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं सबको रिप्लाई करता भी हूँ, जितने मेरे व्यूअर्स है सब देख रहे होंगे, मैं उनको रिप्लाई करता भी हूँ। बाकी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।